हो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरी है, प्रयास होना तो तभी तो कुछ कामयाबी तभी संभव है जब वो अपन प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि एक होता है कि हम लोग यहाँ आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, जी दूसरा जो बड़ा काम है जिसमें कि हमें लोगों को जोड़ने के लिए उनके बीच में पहुंचना है। जी जी तो जो मॉडल बनाया गया है वो इस ढंग से बनाया गया है कि हमारे वॉलंटियर्स को अब समय आ गया है कि वो जिस फील्ड से भी जुड़े हुए हैं उनके बीच जी में पहुँचें, राइट। जी जी लोगों को इकट्ठा करें, पहले से ही उस फील्ड के लोगों के जो आत्मा के नज़दीक वीडियोज हैं उनको पहचान के उनके को सुनाएं, और जी फिर उनके चिंतन के आधार पर कि उनके क्या प्रश्न हैं वो प्रश्न जो है उसी रजिस्टर में लिख लिए जाए, और इसके जी बाद उनको कहना चाहिए कि उनका जवाब देने के लिए जी यदि जो लिंक है, जैसे ये वाली लिंक है, इसी लिंक का यूज करके मैं जी जो है लोगों के सीधे जवाब दूं, जी क्योंकि उससे क्या है कि मॉडल की गहराई में हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। जी जो जिसकी आत्मा विराजित नहीं होगी वो संभवतः उसको जानकारी नहीं हो पाएगी। इसमें इतने समय से जो है ना चीज़ें की गई हैं तो वो मेरे आत्मा के नज़दीक हैं, मुझे किसी चीज़ को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा किसी भी एक्सप्लेनेशन को, किसी भी गहराई को समझाने के लिए। जी बिल्कुल सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग बाग जो है एक ब्रिज का काम करें जिससे कि हम उन तक पहुँचें। यदि जी हम ऐसा करेंगे तब जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। क्या सोचते हैं आप? इसमें ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है इंटरनेट मोबाइल ना होना। जैसे अपन संपर्क करते हैं लोगों से, उनको जोड़ने का अगर प्रयास भी करें तो उनके पास ये इंटरनेट या मोबाइल नहीं रहता है ऐसे। या तो वो स्टैंडर्ड इतना मेंटेन करें हो कि अपन उनसे संपर्क करें, तो वो जुड़ नहीं पाते हैं, उनको डिटेल नहीं नहीं, समझ इसके पाते, या तो इसके लिए तरीका अब हम दूसरा सोच रहे हैं। वो जी तरीका ये है कि हम अपने मोबाइल का यूज करें ना, उनको, वो तो सामने बैठे हुए जी हैं, जी जी वो सामने बैठे हुए हैं, उनको जोड़ने का जो है हम जी अपने मोबाइल का यूज करें, ठीक है, नंबर वन। अच्छा अच्छा। नंबर हाँ हाँ टू जो ठीक। है, अब दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं कि जिनका पास बटन वाले फ़ोन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जी हैं कि वो सिम है लेकिन बटन वाला फ़ोन रखे हुए हैं। हाँ और नॉर्मल बिल्कुल। दूसरे लोग वो हैं जो कि जिनके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। जी जी इन दोनों लोगों को हैंडल करने के लिए दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं। यदि हम जी इसी ऐप से जोड़ना चाहते हैं तो उनकी जी सिम को निकाल के अपने फ़ोन में लगा के और वो ऐप डाउनलोड करके उनका रजिस्ट्रेशन संभव है। जी लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि जी जिसने जिसको जोड़ा है अब वो उसका एक बाकायदा शपथ फॉर्म भरा के, और उसमें जो है जोड़ने वाले का नाम, या उसके पास यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो जी उस नोडल ऑफिसर का नाम लिखा जाना चाहिए जो ये जिम्मेवारी लेगा कि 7 दिन में वो एक बार 1 घंटे के लिए उनके बीच में पहुंचेगा और उनसे बातचीत करेगा। जी जी यदि हम ऐसा करते हैं तो बड़ी आसानी से ये काम पूरा हो जाएगा। आजकल ये देखने में आ रहा है कि परिवार में 4 5 6 फ़ोन हैं, उनमें से एक के पास स्मार्टफोन है, तो उसके हाँ ये उस तो केस में जो है वो एक व्यक्ति उनका वो हो जाएगा। तो जो एक व्यक्ति है वो उनका कहना चाहिए कि ही विल बिकम द कोर कोर मेंबर, जो कि या नोडल ऑफिसर जो सेतु जी का काम करेगा। जी दूसरी बात यह है कि हमें अपनी ऐप से डिपेंडेंसी कम करना है। तो अदरवाइज भी जो जिसको जोड़ रहा है वो उसका एक
शपथ पत्र को बना के और जोड़ने वाले का नाम और उसका नाम का करके और उसको यदि वो टेलीग्राम ऐप पर भी डालेगा तो अच्छा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं ये ठीक ठीक व्यवस्था है ये। क्योंकि उसमें ये है कि यदि मान लो आपका ऐप धोखा देता है और 11th आवर में यदि हमारी मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पाई तो हम जी जो है ना फिर हमारा जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने में हमको दिक्कत हो जाएगी। तो हमें जी एक पेपर जो है क्रिएशन साथ में करना चाहिए, जैसे जिसने जिसको जोड़ा है उसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेके और एक शपथ पत्र भरा के और शपथ लेते हुए एक वीडियो बना के, यदि हमें 3 चीज़ को करेंगे तो जो वीडियो है वो यूट्यूब क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएगा तो लोग बागों को लगेगा कि उनका वीडियो भी अपलोडेड है, राइट, मतलब जी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। दूसरी जी बात है कि हमारे पास 2 एविडेंस आ जा रहे हैं, एक एविडेंस वो आ रहा है जो ऐप का है और दूसरा एविडेंस आ रहा है कि पेपर में शपथ पत्र साइन है और जोड़ने वाले का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और जो जुड़ रहा है उसका भी मोबाइल नंबर साथ में आ रहा है और इसको जो जोड़ रहा है वो भी साइन जो है ना उसकी कॉपी करके अपने टेलीग्राम ऐप में दे और जो जुड़ा है वो भी दे। इस प्रक्रिया से हमारा एक काउंटर जो है वो जी डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाएगा तो हमें बहुत सुविधा होगी। जी। एक चीज और है, जैसे क्षेत्रीय, मान लीजिए हम, हमारा जो क्षेत्र है छतरपुर है जिला, तो इसके कितने सदस्य, अगर उनके भाई फोन नंबर वगैरह हमारे पास मिल जाएगी लिस्ट में, आगे से तो फिर हम देखते रहेंगे, जो नए सदस्य बनेंगे उनको जोड़ लिया करेंगे रजिस्टर में। लेकिन अगर पुराने जो सदस्य हैं, अब वो 1000-1500 को बात करना मेरा ये संभव नहीं है। मेरा ये सोचना है कि पुराने सदस्यों को मोटिवेट करने का काम उनको सौंपा जाए, उनको मोटिवेट करने का काम उन लोगों को सौंपा जाए जो जी कि जिन्होंने जोड़ा है। हम जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के नए लोगों को जोड़ने की बात करें, अदरवाइज क्या है जी। देखिए आज आपके नहीं, बारह अपने हजार लोग, क्षेत्र के लोग होंगे तो जस्ट उनके साथ हम मीटिंग कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट, क्या, आज जो अपने 12,000 क्षेत्र के लोग लोगों जुड़े के साथ, हैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को अच्छी गति से आगे बढ़ा सकते हैं। वो भी हम यही कर हमारा रहे उद्देश्य हैं, है। एक छोटे छोटे ग्रुप जो है ना जिले वाइज क्रिएट करने का इरादा है, उसमें भी थोड़ा हाँ सा दिक्कत आ रही है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वो स्पीड बहुत स्लो हो रही है उससे, तो जी उसके कारण जो है उसमें बहुत समय लग रहा है, एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि उसमें गति इसलिए आ जाएगी, कुछ यंग चैप भी होंगे जो अच्छे से काम करेंगे। अब जो ओल्ड पर्सन उतनी भाग दौड़ नहीं कर पाते, तो यंग पर्सन अगर जुड़ जाएंगे तो जैसे हमें पता लग जाए हमारे क्षेत्र के इतने सदस्य इसमें हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे हम अपना प्रयास आप करेंगे बिल्कुल लेकिन ठीक उनका कह रहे सहयोग भी हैं। लेंगे। देखिए इसके दो, जो आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इसको हम 2 भागों में बांटना चाहेंगे। एक वो है जो किसी दूसरे के प्रयास से जुड़ गए हैं, एक दूसरा वो है जिनको हमको जोड़ना है। तो पहले जी हम बात करें जिनको हमको खुद जोड़ना है। तो जब जी हम जी खुद जोड़ने की बात करेंगे तो हमें सवाल उठता है कि क्या हमने अपने घर वालों को जोड़ लिया है, ये उस जी सदस्य से मालूम नहीं पड़ेगा, वो हमें अपनी तरफ देखना पड़ेगा, नंबर 1। फिर हमें देखना है कि क्या हमने अपने रिश्तेदारों को जोड़ लिया है, फिर हमें देखना है कि क्या हमने अपने मित्रों को जोड़ लिया है, फिर हमें देखना है कि क्या हमने आसपास के युवाओं को जोड़ लिया है। तो जी ये जब तक हम ये नहीं देखेंगे तब तक हमारा, तो अभी हम दूसरी डायमेंशन पे जाएंगे तो हम अजनबी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अजनबी व्यक्ति से आप बात करोगे तो वो कितना समझ रहा है, वो कितना आपको जानता है, कितना नहीं जानता है। लेट इट बी द पार्ट 2 ऑफ अवर स्कीम, आपका कहना एकदम जी सही है, लेकिन जी लेकिन लेट इट बी द पार्ट 2 ऑफ द स्कीम। जी पार्ट 1 में हमारा सोचना है कि लेट लेट वी शुड बी फोकस्ड ऑन अवर इंटरनल पार्ट। अवर इंटरनल पार्ट क्या है, जिसमें कि हमें अपने घर के लोगों को जोड़ना है, हमें अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, हमें अपने मित्रों को जोड़ना है, जी हमें अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, आसपास जी रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, अपने आसपास के युवाओं को जोड़ना है,
अपने परिचितों में से किसानों को जोड़ना है, अब अपने परिचितों समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है। और उसमें जो एडवांटेज है वो बड़ा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है वो वर्षों से आपको जानता है, आपकी बात, आपका चेहरा उसके लिए महत्व रखता है। फिर जी पार्ट 2 में आप जाएं, वो है कि जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या जिनको, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो हमने जोड़े हैं वो, और जो पहले से जुड़े हैं, उन दोनों को हम उनके क्षेत्र में भेज पाए। जी क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, कॉन्सेप्ट के जी ढेर सारे वीडियोज भी हैं। अभी जी सवाल उठता है कि जो वीडियो उनके सबसे नज़दीक है उस वीडियो को दिखा के हम उनमें एक आशा का संचार करें, हम उनके अंदर एक प्रश्न को पैदा करें। जैसे एक आज बंदे ने मुझसे पूछा, बल्कि उसने बताया, एक कमलेश त्रिपाठी थे जो कि जी सतना के हैं और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है। तो उन्होंने कहा सर प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाला पूछता है कि हमें क्या मिलेगा, फलाना तो ये बांट रहा है। तो मैंने कहा कि उसको आपको ये बताना है कि आज के नेताओं जो कुछ भी बांट रहे हैं ये उनके पिताजी का नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार से पैदा किया है और वही आपको बांट रहे हैं, और इसके बाद इससे ज़्यादा करेंगे और आपकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हम एकदम उल्टी बात कह रहे हैं कि इन्हीं नेताओं को लूट के यदि वो आज आपका 500 या 2000 रुपये देते हैं, उनसे 10,000 रुपये, 15,000 और 20,000 रुपये यदि क्राइम फ्री भारत आपको वसूल करने में मदद करता है तो आपको वो पैसे हमारे कारण ही मिल रहे हैं ना। कौन सा हाथ दे रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि कौन दिला रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जी इसकी जो दूसरी रणनीति है कि जो लोग बांटने वाले हैं उनके विरुद्ध एविडेंस कैप्चर करके, क्योंकि ये वो लोग दुष्ट हैं तो बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस बात से अपने लोगों को बचाने के लिए वो एविडेंस इकट्ठे किए जाके इन लोगों को जो है जेल में भी बंद किया जाएगा। तो ऐसा करने से वो हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हमारे लोगों को फ़ायदा अधिक पैसों का मिल गया, हमारे लोगों को प्रोटेक्शन मिल गया है। और जब जो है हमारे चंद्रगुप्त 21 लक्षों के साथ पहुंच जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। मुझे नहीं मालूम है संतोष जी आपको कितना समझने का मौका मिला है। आज ही हमने एक, वैसे तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी, क्राइम फ्री भारत एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हम कहते रहते थे, आज हमने उसके कुछ कंटूर भी जो है जारी किए हैं। आपको वो देखने का मौका मिला है उस कंटूर्स को? अभी नहीं देखा। अच्छा, उसको जरूर देखिए और कोशिश, वो कह रहा है कि मिनिमम जो है गारंटी इमीडिएटली 10,000 रुपये पर मंथ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। और ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी उन लोगों के लिए भी है जिनके पास कोई हुनर नहीं है, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं है, ऐसे लोगों को भी ये गारंटी मिलेगी, जी है कि नहीं? तो मुझे उसमें कहना ये है कि ये जैसे शुरू में आपको ट्रेनिंग देना भी जो है क्राइम फ्री भारत के मॉडल की जिम्मेवारी है। वो आपको कह रहे हैं कि आपको आने जाने के लिए जो साधन है वो भी देगा। वो कह रहे हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग और जो आपके टूल्स हैं, आपको बहुत एडवांस टूल्स भी दिए जाएंगे। और वो सब जो भी चीज़ आपको दी जाएगी फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है, इट इज़ लोडेड ऑन योर डेबिट अकाउंट, जो जब आपकी अर्निंग को बढ़ा दिया जाएगा तो उससे स्लोली वो रिकवर हो जाएगा। इस सिस्टम में 4 चीज़ों को विशेष ध्यान दिया गया है कि नंबर 1 कोई फ्रीबी नहीं, नंबर 2 कोई रिजर्वेशन नहीं, नंबर 3 कोई गरीबी नहीं, नंबर 4 सभी को समृद्धि। अब आप ये देखिए, आज जो है भारतवर्ष में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले, 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति रखने वाले जो परिवार हैं उनकी संख्या 1% से भी कम होगी।
बल्कि 0.05 के आसपास होगी यदि होगी तो। हाँ और आप यहाँ कह रहे हैं कि सबसे गरीब व्यक्ति की परचेजिंग पावर 2029 तक 2 लाख रुपए की परचेजिंग पावर उसकी क्रिएट कर दी जाएगी, और मॉडल बता रहा है कि कैसे की जाएगी। तो आपको समृद्धि दी जा रही है। जब आपकी समृद्धि 2 लाख रुपए के वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर होगी, तो बीच में जो है क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट आपके पास पहुंचेगा कि साहब आपकी इनकम जो है 2 लाख टारगेटेड है मिनिमम, और आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी इनकम तो 5 लाख रुपए हो चुकी है पर मंथ, तो आप इस तरीके के घर का एंटाइटलमेंट रखते हैं। और यदि आप बताइए कि आप इनमें से कौन सा मॉडल पसंद करेंगे, आपकी जो है ना विंडो की साइज़ क्या होगी, आपके जो है ना स्विचेज कहाँ होंगे, आप कहाँ बैठ के चाय पीना चाहेंगे, आप कहाँ पे क्या करना चाहेंगे, और आपके हिसाब से उसको रीमॉड्यूल करके आपको एक डिजाइनर हाउस मिल जाए, तो आज जो झुग्गी झोपड़ी में आप रह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी इतनी जो है जो दयनीय बनी हुई है उससे आप बच पाएंगे। सालिग्राम जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय सर। सालिग्राम जी हमारे इंजीनियर साहब हैं और जी चंडीगढ़ में रहते हैं, और बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही जुझारू हैं, और बहुत जी मेहनती भी है। और जी अभी बहुत हम लोगों को बहुत कम समय में अपनी टीम को ग्राउंड पे उतारना होगा, और ग्राउंड जी पे उतारने के लिए उसको कुछ नहीं करना है, ना भीड़ इकट्ठी करना है, ना कुछ करना है। उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों के बीच में पहुंच जाना है। यदि वो लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो हमें खाट पे नहीं बैठना, उनके साथ ही बैठना है, हाँ, तभी तो उनके समाप्त साथ होगा। चाय पीना है, उनके काम के वीडियो उनको दिखाना है, उनके नाम पता और उनका मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर लेके फिर उनके क्या प्रश्न उठ रहे हैं वो लिखना है, और कोशिश करना है कि एक लाइव लिंक चलती रहेगी, उससे आप जुड़ जाएंगे तो मैथिली शरण गुप्त आपके जवाब दे पाएंगे। तो क्रम से नहीं आके एक एक करके जो है लोगों को जवाब उनके मिलते जाएंगे, और कुछ जवाब दूसरों को सुनकर भी मिलेंगे। जी तो ये उसका पूरा मॉडल है। तो अब बहुत प्रॉब्लम वही आ रही है, सभी के पास मोबाइल नहीं रहते हैं। अब एक नंबर से तो कोई जुड़ नहीं पाएगा। जैसे सपोज करिए मैं अपने मोबाइल से जोड़ूं, तो उससे आपकी लिंक पे जब होगा, जब हम बात कराएंगे आप, ये होगा ना आपकी डायरेक्ट, जैसे अब कुछ समय रहता है, एकदम ज्यादातर समय एक दूसरे का एक साथ नहीं हो सकता, तो प्रयास करेंगे जोड़ने का, कम से कम जोड़े तो इसके बाद आगे लिंक करेंगे वीडियो के माध्यम से। उसमें 2 तरीका है। उसमें तरीका एक ये है कि चूंकि ये लाइव लिंक रहेगी, और यदि पहले से मुझे इंटीमेशन है कि आप 10 या 15 मिनट बाद के बाद आप करने वाले हैं, तो बेसिकली एक कैमरा जो है ना एक ग्रुप को हैंडल करेगा। तो जब आप दूसरे ग्रुप को जवाब दे रहे हैं, ऐसे 100 लोग जो ना उसे सुन सकेंगे, और आपको चेहरा भी देख सकेंगे, और अपने क्रम पे आप उनका जवाब दे पाएंगे। जी क्योंकि क्योंकि यदि कोई दूसरा जवाब देगा तो उसमें प्रॉब्लम है कि गहराई ना होने के कारण, उसे ठीक ढंग से ना जानने के कारण, जो उसकी अपनी शंकाएं हैं, जो उसकी अपनी कुशंकाएं हैं, जो उसके अपने भय हैं, जो वो नहीं समझ पाया है, वो उसको ज़्यादा कहने की कोशिश करेगा। जी जी तो ये इससे जो है ना बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये काम बिल्कुल कठिन नहीं है। काम में जो है ना फोकस किया जाए कि हमें अपने लोगों से जोड़ना है, तब काम बनेगा। जी यदि हम जी जो है अपरिचितों के बीच में जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिनके साथ जैसे अज्यूम करिए कि जो चंद्रगुप्ती लोग हैं, जो ज़्यादा लोगों से जुड़े रहे हैं, वो बड़ी आसानी से लोगों को जो है ना इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उनसे जुड़ाव हासिल कर सकते हैं। और जो आज की प्रवृत्ति हो गई कि हमें आज क्या मिल रहा है, तो इन राजनेताओं को जो है ना लूटते हुए आज जो पहले उनको मिल रहा था उससे चौंकने दिलाने का प्रयास किया जा सकता है, और उसके साक्ष्य भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन उन राजनेताओं को भी पुलिस का संरक्षण होता है पूरा पूरा। वो जरा सी उस पर आपको भी उल्टा सीधा फंसाने का प्रयास करते हैं। अगर आपने
जरा भी रिकॉर्डिंग की, उनको पता लग गया कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो आपके खिलाफ पुलिस अधिकारी, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, रहे हैं, लेकिन वो आप आपका, तो बड़ी भाई आप बारीकियों से हमारे उसको पास समझते आए हैं। हैं तो हम, आप हमसे जो बात कर रहे हैं, हम अपनी बात को रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं, कल आप मुकरिए मत। हाँ, मतलब तो वो इसलिए कि आपको जो है ना, आप किसी की हमसे कोई बात करने आए, रिकॉर्डिंग उसका होगी, रिकॉर्डिंग करने का हमको हक नहीं है क्या? नहीं रिकॉर्डिंग का हक है, लेकिन तो कभी कभी तो पता लग जाता है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो उसको गोपनीय ढंग से कर लिया जाए, इसलिए कहा गया है कि छिपाओ हाथल होते कर लिया जाए। लेकिन मेरा ये जी, कहना है कि यदि पता भी पड़ गया तो कौन सा गुनाह है ये? गुनाह तो नहीं है, हाँ। लेकिन हर राजनेता का पुलिस प्रोटेक्शन रहता है हर जिले में। क्योंकि मैं जुडिशली में रहा हूँ, आप पुलिस में रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम है ये कितना प्रभाव रहता है। एक रिपोर्ट होती है, तुरंत राजनेताओं के फोन आते हैं और उनको छुड़ाने का पूरा प्रयास किया जाता है। फंस जाता वो आदमी जिसने कुछ किया भी नहीं है। देखिए, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, मैंने मध्य प्रदेश के कम से कम 10-12 जिले तो देखे देखे हैं। और मध्य प्रदेश में 3 साल में मैं हर जगह जाता रहा, ग्वालियर में मैक्सिमम रहा हूँ, आप सतना की बात करें, सतना भी रहा हूँ, हर क्षेत्र में देखा है। पुलिस प्रोटेक्शन तो राजनेताओं को रहता है, लेकिन फिर भी प्रयास अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, आप जो है किसी के पास जा नहीं रहे हैं, आप किसी की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, आप जो जी है जी अपने से जुड़े लोगों को जोड़ रहे हैं, आप कोई जी चक्का जी जाम नहीं कर रहे हैं, आप जो है जी बिल्कुल अपने सही। छत पे जाके कह रहे हो कि हमारा चंद्रगुप्त कौन है। जी जी तो जी इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में कुछ शंकाएं कुशंकाएं हो सकती हैं, भय भी हो सकता है, वो भय जो है वो कम करने की ज़रूरत है। नहीं, खैर भय तो नहीं रहता है। जैसे अब हमारा तो डिपार्टमेंट ही ऐसा रहा, भय खाने की भी बात नहीं, कोई मुझे भय दिखाया भी नहीं। क्योंकि मैक्सिमम में अलग अलग जिलों में रहा हूँ, सारा पीरियड हमारा अलग अलग निकला। तो हमें भय की वो नहीं है, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक जनरल नहीं, ओपिनियन यही मैं बनती है। आम जनता के जो यदि दिल में कोई भय है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जो बात चलो, कर अच्छा रहा लगा हूँ, हमें ये आपने क्लियर किया, प्रयास करना अच्छी बात हाँ, मेरा वही कहना है कि गति के साथ हमें प्रयास करना चाहिए। है। जी जी। शालिग्राम जी हमारे से जुड़े हुए हैं, हाँ शालिग्राम हाँ, जी तो भी अपनी बात जरा रखें। सुनेंगे उनको। और जी हमारे सीएल कटारे जी आए थे, बीच में कहीं गायब हो गए, मेरे ख्याल से दोबारा जुड़ने वाले होंगे। जी 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 शालिग्राम जी, जी। ग्राउंड पे काम करने की बात करिए ना, मोटिवेट करने वाली बात करिए। हाँ जी। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। आज काफी दिनों बाद हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस मिशन का जो उद्देश्य है उसके साथ साथ आपने आज जो पार्टी की घोषणा की है वो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आपकी नई पार्टी जो है लॉन्च हुई है, हमें उम्मीद है कि ये अपना रंग दिखाएगी और मिशन को अब कामयाबी की तरफ हम बढ़ेंगे। इस आज जो आपने और भी जो मैं देख रहा था बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं और इस लेकिन इन बातों को हमें जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं या विशेषकर जो मोटिवेटर हैं, हमारे मॉडरेटर हैं, वो अगर 10 लोग भी अगर अच्छी तरह इनको समझाने बुझाने वाले हो जाएं और साथ में आपका गाइडेंस होगी और आपके कांटेक्ट जैसा आप बता रहे हैं कि मीटिंग के बाद हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, तो वो डायरेक्ट तो नहीं होते हैं ना। जब कोई आप 10 आदमी इकट्ठे कर रहे हैं तो पहले आपको भी टाइम कुछ देना होगा और आपकी नॉलेज उतनी होनी चाहिए कि आप उनको कन्वेंस कर सकें, इसके बाद आप तक बात पहुंचे तो ज़्यादा उचित होगा। जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं ना, प्रस्तावना तो कम से कम हम बता सकें कि हमारा मिशन का क्या उद्देश्य है, हम आगे इनमें काम करना चाहते हैं और ये हमारे कार्यविधि होगी। पार्टी पार्टिसिपेशन हमारा पॉलिटिक्स में भी होगा, हम इस पार्टी के आधार पर जाएंगे। बाकी लोग मिशन में काम करेंगे, जो चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे और पार्टी में आगे काम करेंगे और हम सभी लोग आपस में एक दूसरे को मदद भी करेंगे। तो इस तरह से एक कोई प्लान करें तो ज़्यादा उचित होगा। वैसे हमने अपने एग्जीक्यूटिव में अभी मुझे लग रहा है सभी मॉडरेटर डाल दिए हैं और अब उसमें कितने एक्टिव हो सकते हैं, कितने लोग काम करेंगे, कितने लोग इसमें मतलब आपकी जो विशेषताएं हैं उनको अर्जित करके, ज्ञान अर्जित करके लोगों को बताने लायक होंगे,
पहला तो मेरा काम हमारा मेरा यही इसमें होना चाहिए सोचना कि हम ये लोग। है कि वो भी उस वीडियो को सुने और थोड़ी सी प्रस्तावना करके कहें कि आओ बैठ के इसको सुनते हैं। तो जो वीडियो उनकी आत्मा के ज़्यादा नज़दीक हैं उसको आइडेंटिफाई करके साथ में सुना जाए, और ऐसा वीडियो जिसमें कि अधिकांश चीज़ें कवर कर ली गई हैं। तो वो अधिकांश चीज़ें आ गई हैं। फिर कुछ चीज़ जो है उनके प्रश्नों को इनवाइट करें अपन, और उसको भी रजिस्टर में लिखें, और वो प्रश्न का जो है फ़ोटो खींच के हमसे टेलीग्राम पर शेयर भी कर लें। तो उसको हम जो सोलो वीडियो बनाएंगे कि ये कंसर्न आ रहे हैं, हम उनको अपने वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो हाँ जी। उससे एक फ़ायदा जो फ़ायदा होना चाहिए कि एक हॉर्सेस माउथ से जो बात कही जा रही है उसमें डिस्टॉर्शन की संभावना कम होगी और एश्योरेंस की डोज ज़्यादा होगी। इस एश्योरेंस की डोज का बड़ा महत्व है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात हम अपने घर के कंफर्ट में यदि करेंगे तो मुश्किल जाएगी। इसमें वॉलंटियर्स को विशेष तौर पे जो चंद्रगुप्त हैं, देखिए जो सदस्य है उन्हें तो लगभग अपने कंफर्ट में ही रहना है, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने घर वालों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है। यदि वो जाते भी हैं तो उन लोगों के घर जाना है जिनके घर वो हमेशा ही जाते रहे हैं, राइट। जी हाँ, तो चलिए बैठ जी हाँ। के जोड़ने वाले उसका। लेकिन जो चंद्रगुप्ती यात्रा वाले लोग हैं वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों के पास पहुंचेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और पहले से खोजे हुए वीडियो जो उस क्षेत्र के लोगों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको पहले से खोज के रखेंगे। अच्छा, नंबर 1। दूसरी बात है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको वो नोट कर रहा है। तो वो जो है एक लाइव डिस्कशन में उन पॉइंट को पूछ सकता है कि मैं यहाँ गया था तो मुझे ये 4, 5, 6 प्रश्न आए हैं। तो मेरी भाषा में मैं उन्हें लाइव डिस्कोर्स के साथ जो है ना समझा दूंगा, और वो चीज़ जो है ना वहाँ पे रिले में भी दिखा सकते हैं कि ये 5 पॉइंट आए थे जो जिसके बारे में ये जवाब हैं, और उसमें सामने वाला जो है बारीकियों में भी पूछे कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो टोका ना जाए, लेकिन बात पूरी कहने का मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि सामने वाले को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए और फिर बात को आगे बढ़ाया जाए, तो हम बहुत जल्दी स्ट्राइक कर सकते हैं। हमें मॉडल की इस बात पे ध्यान रखना है कि 90% लोगों को केवल जुड़ जाने से ये मॉडल सफल है। तो यदि महापरिवर्तित भारत आप दे रहे हैं, आज जो राजनेता बांट रहा है उनको लूटते हुए उससे चौगुना आप वसूल कर पा रहे हो, और आगे चल के उनको आप लाभ भी दे पा रहे हो, और वो बड़े लाभ दे पा रहे हो जो आज राजनेताओं का सोच का चिंतन का हिस्सा ही नहीं है। जो कानून में आमूल चूल परिवर्तन, जैसे संगे असंगे और सिविल केसेस का डिफरेंस खत्म होना, जैसे आपकी सुनवाई के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोर्ट फीस की जगह उल्टे आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, 15 दिन में आपका चालान पेश हो, वो भी ऐसे साक्ष्यों में के साथ जो आज की पुलिस जो है इकट्ठा करने की क्षमता ही नहीं रख रही है, वो कैप्चर हो जाएंगे। वो हैश वैल्यू से लॉक होके एडमिसिबिलिटी क्लॉज और चेन ऑफ कस्टडी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑटो जनरेट होकर एविडेंस से ऑटो अटैच हो जाएंगे। उसके कारण जो आज की बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो गई जिनका लोगों ने नाम भी नहीं सुना है, जैसे डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भी आपके एविडेंस को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। आपका एविडेंस जो है इनफॉलिबल हो जाएगा। देन जो है आपका जो बृहद मॉडल है क्राइम फ्री भारत का, जो कि वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम की बात कर रहा है, जिसमें जजेस की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं हो रही है। जो अभी प्रेजेंट जो नियम है सीपीसी वगैरह, इनमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन करते हुए 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा, और जिसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान भी किया गया है, जहां पर जजेज महोदय जानबूझकर किसी अल्टीरियर कंसिडरेशन से गलत निर्णय दे रहे हैं,
वहाँ पर अपील अगेंस्ट द जज का प्रावधान रखा जा रहा है। तो हमारे जज जो अभी बहुत सारे लॉर्ड्स बन के अल्टीरियर प्रभाव में, अल्टीरियर कंसिडरेशन में कोई गलत निर्णय देते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो सही मायने में लॉर्ड ना होकर न्याय अधिकारी हो जाएंगे, वो सच में न्याय करेंगे। आज जो जजमेंट आपको मिल रहा है वो न्याय नहीं है, आपकी आंखों में पट्टी बंधे हुए व्यवस्था का जजमेंट है। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो उल्टा कंपलसरी कर देंगे कि जजमेंट को जजमेंट देने के पहले ग्राउंड पर एक बार रिव्यू करना होगा। ही हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। जज जो है, जजमेंट जो है ना, वो इंक्विजिटोरियल हो जाएगा, जहां पर जज की ये इच्छा, जरूरत है जरूर उसको कि उसे न्याय करना है। न्याय करना जज की जिम्मेवारी है, और यदि वो गलत निर्णय दे देगा तो उसे अपने खुद के निर्णय को डिफेंड करना पड़ेगा अपने ही कलीग बेंच के सामने, और वो सब लाइव चलेगा। तो ये इतने आमूल चूल परिवर्तन हैं। आज न्याय कहाँ मिल रहा है? कितने बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि हमारी व्यवस्था इतनी महंगी है, गरीब व्यक्तियों को तो न्याय है ही नहीं। दे कैन नॉट टेक्स द रिकॉर्स टू द कोर्ट। उनकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। अरे दे कैन नॉट टेक द रिकॉर्स टू द पुलिस। पुलिस भी उनकी नहीं सुन रही है। उनको वो तो सिर्फ अन्याय के बीच में जी रहे हैं। नंबर 1, एक तो उनको खुद को न्याय नहीं मिल रहा है, दूसरी बात उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। कितने केसेस हैं जो झूठे जो ना कायम हो रहे हैं। आपके ऊपर सिर्फ दबाव बनाने के लिए पैसे और राजनीतिक दबाव में गलत केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। आपके केस में पहले केस रजिस्टर नहीं होता है, आप केस रजिस्टर कराने के लिए जो है ना दंगल लड़िए, फिर वो जो है ना अच्छी विवेचना, ठीक विवेचना हो जाए उसके लिए दंगल लड़िए, फिर जो है ना गिरफ्तारी हो जाए उसके लिए दंगल लड़िए, फिर चालान हो जाए उसके लिए दंगल लड़िए। और जो झूठे मुकदमा कायम कर रहा है वही पुलिस 15 मिनट में आपके घर पहुंच जाती है आपको अरेस्ट करने के लिए। आप उसको मिलते नहीं हैं तो वो आपके पूरे खानदान को उठा के थाने में बिठा देती है। कौन से नियम के तहत बिठा रही है? कौन सा नियम है? तो नियम का कोई पालन नहीं होना है। जज महोदय हमारे साथ बैठे हुए हैं, संतोष जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो मेरा मुझे 100% सही कह रहे हैं। यही प्रेजेंट टाइम पोजीशन। मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण रहते इस तरह के, जैसा आप बता रहे हैं 101% सही, 100 नहीं, 101%। तो आप बहुत सही कह रहे हैं। ये आमूल चूल परिवर्तन ये राजनेता नहीं करेंगे। ये राजनेता वर्तमान में बैठे हुए लोगों को और पावर देते हैं। अब आप देखिए, हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं कि संविधान ने दिशा निर्देश दिया हुआ है कि इस देश में शराब नहीं बिकना चाहिए, इस देश में कोई नशीली चीज नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने घर घर में और कूचे कूचे में शराब पहुंचा दी। बेचारी महिलाओं को जो है ना आंदोलन करना पड़ता है कि साहब यहाँ पे जो है ना कलारी नहीं बंद हो, यहाँ की कलारी नहीं खोलना चाहिए। आज आप देखिए बाकी जगह जो है ना भीड़ नहीं मिलेगी, कलारी में और जो है ना शराब की दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। हमने कैसा इसीलिए तो ये संविधान ये बाधक बन रहा है ना इनके राजनेताओं का भी, जुडिशियरी का भी। इसीलिए तो बदलने की बात हो रही है। वही खुद बदल लेंगे, आपको कहाँ मौका मिल रहा है? मैं ये कह रहा हूं जो वो बदलेंगे वो बदलाव आपके हित का नहीं होगा। वो जो है ये नहीं कह रहा है कि आपके बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाए। वो ये नहीं कह रहा है कि आपको 12 घंटे से 15 दिन के अंदर आपका चालान अकाट साक्ष्यों के साथ पेश होगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि बिना कोर्ट ट्रायल के 3 दिन से 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं डिजिटल चित्रगुप्त पैदा कर दूंगा जो कि राइट टू प्राइवेसी भी देगा। लेकिन वो राइट टू प्राइवेसी जैसे कि सभी फंडामेंटल राइट हैं, दिस विल आल्सो बी ए कंडीशनल फंडामेंटल राइट कि द मोमेंट यू विल कमिट द क्राइम योर राइट, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी विल सीज टू एग्जिस्ट। सर ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं कहेगा? आपका दिया हुआ डॉक्यूमेंट उनको हाथ में आ गया है, वो उसे लागू करना चाहते हैं और वो लेंगे। जब उचित है तो करने में क्या है, उनके लिए तो बेनिफिशियरी है सर। ये जो है आपका सोचना गलत है। जानते क्यों सोचना गलत है? क्योंकि पिछले 8 साल में 3 जो है PIL लगी है। तीनों PIL का मजनून ये है कि
जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र साक्षर होना जरूरी है, तब जो है हमारे कानून के निर्माता, जो कि अब हमारे भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, ये अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दुश्चरित और अपराधी क्यों? तीनों ही केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल कर्ता से सहमति जाहिर की और ये दिशा निर्देश दिए कि भाई साहब जो है, आप जो है ऐसा कर लीजिए कि एक लाइन का जो है अमेंडमेंट ले आइए कि जो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं उनको जो है ना टिकट नहीं मिलेगी। ये राजनेता ने क्या किया ग्राउंड पे, इसका जस्ट उल्टा, एक लाइन का अमेंडमेंट तो किया नहीं। आपके जो 2019 से 2024 का जो वर्तमान पार्लियामेंट है, जिसमें लोगों के अपने एफिडेविट के हिसाब से उनके खिलाफ जो है ऑफेंसेस कायम हैं, उन और जो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं उनकी संख्या 44% थी, जिसमें से 29% बहुत ही हीनस ऑफेंसेस हैं, हत्या, लूट, डकैती आदि, राइट। अभी जो पिछले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें ये संख्या बढ़ के आपकी 51% हो गई है। 403 विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। और अभी तो कमाल ही हो गया है, अभी 10 मई को जो 2023 को जो है ना चुनाव हुआ कर्नाटका, उसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई है। तो जो आप कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट मिल गया, डॉक्यूमेंट नहीं, नियत नहीं हो सकती है, भाषण हो सकता है लेकिन आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो जो सो कॉल आज़ादी आपको मिली ही नहीं है, आपको सत्ता का हस्तांतरण मिला है और आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाए थे। वही नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने जो है ना देशवासियों पे थोप दिए। जज साहब बताइए आप। सर ये संख्या 24 में जाके 60% हो जाएगी। 60 नहीं है तो मुझे तो डर है 70% ना हो जाए। सही है, क्योंकि उनको तो विनिंग कैंडिडेट चाहिए कहीं से भी हो। वो विनिंग आजकल वही है जो डर पैदा कर सकता हो, गुंडागर्दी, मर्डर कर सकता हो, व्यभिचार कर सकता हो, वो तरीका है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं। जो आप कह रहे हैं वही पूरी तरह से सत्य है। वीरेंद्र, आप पहली बार जुड़े हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वीरेंद्र मेरी बात सुन रहे हैं आप? क्या वीडियो और माइक खोलें? आप अपना वीडियो भी ऑन करें और माइक भी ऑन करें। चलिए, तब उसके पहले तक लॉटन हिंद जी से बात करते हैं। मिस्टर लॉटन हिंद, और हम यहाँ पर उन्हीं पॉइंट को रिपीट करने की बजाय हमें जो है ना ये बात ज़्यादा करना चाहिए कि हमारे कौन लोग जो है वो हर जिलेवार जो है ना अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि इस मीटिंग से काम नहीं चल रहा है। इस मीटिंग में हमें पहला ये इंश्योर करना है कि जो लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं, क्या उन्होंने घर वालों को जोड़ लिया है, क्या उन्होंने अपने मित्रों को जोड़ा है, क्या उन्होंने अपने पड़ोसियों को जोड़ा है, क्या फिर उन्होंने अपने ही आसपास के युवाओं को जोड़ लिया है, क्या उन्होंने अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा है, क्या अपने आसपास के जो है उनको जोड़ा है। अब इसमें पूरी तरीके से गति आना चाहिए। जो 15,000 लोग हमारे जुड़े हुए हैं, कम से कम यदि वो एक लोग व्यक्ति को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो है 15,000 जोड़ के 2 15 मिलके 30,000 हो गए। अगले दिन ना 30,000, यदि 30,000 को जोड़ें तो 60,000 हो जाए। तो 10 जोड़ो, कम से कम एक तो हर कोई जोड़े, और जो 10 जोड़ सकता है वो 10 जोड़े, जो 50 जोड़ सकता है वो 50 जोड़े, लेकिन मिनिमम एक हर किसी को जोड़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं सालिग्राम जी? आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मतलब इसी तरह कम से कम एवरेज एक का अभी आता रहेगा तब भी बहुत चलेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और फिर जो है जो चंद्रगुप्ती सोच रखते हैं उन्हें तो मैदान में कूदना पड़ेगा, और हर किसी का कार्य क्षेत्र है। यदि कोई किसानों का नेता है तो किसानों के बीच में पहुँचे, कोई जो है ना व्यापारियों का नेता है तो व्यापारियों के पास पहुँचे, कोई समाज सेविक संगठन से जुड़ा हुआ है उनके पास पहुँचे। जहाँ जो इतने वर्षों तक मेहनत किया है, अब उस मेहनत को, उस विश्वास को फलीभूत करने का समय आ गया है, और वो जोड़ने के लिए है।
और इस पूरी पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आप जो है बड़ी आसानी से जिसके पास जाएंगे वो चाय पिलाएगा आपको। और अपने परिचितों को हर ज़िले में देख लीजिए, तो आपकी वो व्यवस्था ज़िलों में पैदा हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, हमें अपने पहचान के लोगों को जो है ना वो करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि हम आभा मंडल बनाते हैं, हम जो है ना बहुत पैसा खर्च करते हैं, इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। इम्प्रेशन क्रिएट नहीं करना है, वी हैव टू सेल वो दिव्य स्वप्न जो इनकी जिंदगी को बदलने वाला है। आपका माइक बंद है इसलिए आपकी आवाज नहीं आई है सालिग्राम जी। लॉटन हिंद साहब आ गए थे, उनसे बात की। नहीं, लॉटन हिंद साहब जो है आप अपना वीडियो ऑन करिए और अपनी बात रखिए। और मुझे लगता है कि आज भी जो है ना ये जो बात हम कर रहे हैं ये अपने लेवल की बात कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें आगे घुसना वो जाना चाहिए। यशवंत जी आप बहुत समय बाद जुड़ रहे हैं, आप अपनी बात रखें। वजह से था हमारे बुआ के लड़का ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो वो शांत हो गया कल। लगभग 8 दिन से मैं उसी में बिता जी। अरे राम राम, तो भोपाल में मलिक ने उसका पैरालिसिस का इलाज किया। अरे राम, डॉक्टर मलिक ने पैरालिसिस का उसका इलाज किया। नहीं किसकी बात कर रहे हैं? उसको ब्रेन हेमरेज था। एक मिनट बेटे, किसकी बात कर रहे हैं यशवंत जी? मेरी बुआ के लड़का है जो 36 साल का था, उसका ट्रीटमेंट के लिए भोपाल लेके गए थे। डॉक्टर मलिक ने उनका पैरालिसिस का इलाज किया, जबकि उसको था ब्रेन हेमरेज। ओहो, तो वो कल शांत हो गया। ओहो 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 ओहो, उसमें व्यस्त था सर, इसलिए माफी चाहता हूँ। हम सब लोगों की सहानुभूति आपके साथ है। और आई एम एब्सोल्युटली सॉरी टू हियर दिस सैड न्यूज़। हम अपने और अपने सभी साथियों की तरफ से जो है दिवंगत आत्मा को जो है ना शांति मिले इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और परिवार का तो कष्ट हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कम से कम अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें जरूर सांत्वना देना चाहेंगे। आप काफी डिस्टर्ब वहीं से आ रहा हूँ सर, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी, तो रास्ते से अभी घर में अंदर ही आया हूँ। आज कल वो पूर्णिमा की वजह से आज तीजा मीजा आज ही कर दिया जी। तो कपड़े वपड़े धुले थे, इसलिए मैं वहाँ पे व्यस्त था सर। अभी कटारे साहब का फोन आया था, तो उनने भी 2-3 बार लगाया लेकिन नहीं देख पाया। मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला मीटिंग चल रही, तो मैंने की लिंक भेज दो, मैं जुड़ जाऊंगा। चलिए, बहुत सुंदर। कटारे जी आप भी बीच में आके जो है ना मेरे ख्याल से आपसे बात करने के लिए ही चले गए थे वो। जी हाँ सर। कटारे जी आप अपनी बात रखें, फिर सचिन जी को बात करने का मौका देते हैं। जी सचिन सर, जी जय हिंद, सभी साथियों को जय हिंद। कहूँगा क्योंकि थोड़े मेहमान आए हैं, राखी वाखी का त्योहार है, तो अब आपकी बात मैं सुनूंगा। आज तो मैं अपनी तरफ से कुछ कह नहीं पाऊंगा। चलिए, बिल्कुल ठीक तो है। सचिन जी को मौका दीजिएगा प्लीज। चलिए सचिन जी अपनी बात करिए और ग्राउंड पे क्या क्या कर रहे हैं वो बताइए। हाँ सर, नमस्कार। और सभी साथियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आपको भी और सभी साथियों की तरफ से भी आपको भी। बस सर अभी फ्री हुए, राखी बंधवा के। एक्चुअल में इस बार मुहूर्त बहुत गलत टाइम पे निकला था। हाँ, शाम के समय का था ज़्यादा। जी, तो सर मैं ये कह रहा था कि अपना जो आपने बताया था उस विषय में अपन बराबर काम कर रहे हैं, और जो मेरे जितने भी साथी हैं साथ में काम करते हैं। तो मैं सबसे बात भी कर रहा था और बोल भी रहा था कि क्राइम फ्री भारत में इस प्रकार से अपन को जुड़ना है और ऐसे काम करना है। उनको सदस्य शपथ भी बताई थी मैंने, और 21 लक्ष्यों के बारे में भी बताया था। तो सर उसमें से कुछ साथी थे मेरे जो कि काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं वो, तो उनका एक सवाल था सर। हाँ पूछिए सर। उनका सवाल ये था कि जब वो ये कह रहे थे कि जब टैक्स फ्री हो जाएगा देश के अंदर, तो सरकार के पास में पैसा कहाँ से आएगा विकास के लिए। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना है कि ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत का जो रेवेन्यू मॉडल है वो धन की वर्षा करने वाला है हर व्यक्ति के ऊपर, फरियादी के ऊपर, गवाह के ऊपर,
पुलिस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, वकीलों के ऊपर, और उस धन की वर्षा को 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो इस पूरे मॉडल के तहत लगभग 10 गुना पैसा आएगा। 10 गुना बहुत लोअर एस्टीमेट है, इससे भी ज़्यादा आ सकता है, नंबर 1। और दूसरी सबसे बड़ी धन की वर्षा होने वाली है वो डिजिटल जो पेपर करेंसी फ्री भारत होगा, जिसमें 2% की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो इतनी ज़्यादा धन की वर्षा करेगी कि दैट विल बी ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। और जब आपके पास जो है दूसरा जो उसमें सिस्टम किया गया, तो यू आर हैविंग 20 टाइम्स मोर मनी देन व्हाट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज हैविंग। तो फिर आपको टैक्सेशन की ज़रूरत क्यों, नंबर 1। नंबर 2, जो ये आपका वेल्थ जनरेशन मॉडल है, ये इतनी वेल्थ जनरेट करेगा, और इसके जो एसोसिएटेड मॉडल है जो कह रहा है कि एक अर्निंग अकाउंट है और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट या डेबिट अकाउंट है, तो आपकी इमरजेंसी में भी आपको जो है पैसे की ज़रूरत होगी, तो आपके अकाउंट में पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी आपका चेक डिसऑनर होगा। तो आगे चल के जब वेल्थ बहुत बढ़ जाएगी, तो यदि जो वेल्थ का उपयोग नहीं करेगा, उसकी 50% वेल्थ जो है दैट विल गो टू द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट, और दैट विल स्टे एज ए क्रेडिट टू द पर्सन। तो वो जब उसको चाहिए होगा तो उसको वो अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन वो पूरा पैसा जो है ना भारत सरकार के पास अवेलेबल होगा डेवलपमेंट के लिए। तो ये इतना पावरफुल मॉडल है जो आज की सोच में तब तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि आज हमारा एहसास बिल्कुल गलत और भिन्न जो आभास है। तो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम है कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। वी आर सेइंग कि आज जो सरकार कमा पा रही है, इसका 1 गुना नहीं 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा। और जब 20 गुना ज़्यादा पैसा आपके पास डेवलपमेंट और उस सब चीज़ों के लिए है, तो फिर आपको टैक्स लेने की क्या ज़रूरत है। और टैक्स ना लेने से आपका जो वेल्थ जनरेशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि 2% जो आपकी ट्रांजैक्शन फीस है उसके कारण जो है अभी तो छिपा रहे हो, पहुंच नहीं रहा है, वो सब जो है वो 2% विल बी जनरेटिंग 10 टाइम्स मोर रिसोर्स। इसलिए जो है आपको टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और खासियत देखिए कि आप डिस्ट्रेस में हैं, अज्यूम कर लीजिए कि आप डिस्ट्रेस में हैं और आप जो है आपके खाते में पैसे नहीं हैं, आप बीमार पड़ गए और आपको जो है अकाउंट में पैसा आपके हैं नहीं, तो आपकी चेक आज के नियम कानून से क्या होगा, आपका जो है ना चेक बाउंस होते हुए नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाएगा, आप जेल चलेंगे। हो जाएगा ये कि नहीं होगा? क्राइम फ्री भारत का मॉडल उल्टी बात कह रहा है। बिल्कुल होगा। वो कह रहा है कि आपके डेबिट अकाउंट से 10 लाख का आपने चेक किया है, वो आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होके आपके चेक क्लियर कर दी जाएगी, और जब आप अर्न करेंगे तो वो आपका वो अकाउंट अपने आप सेटल हो जाएगा। तो आपने किसी से कर्ज नहीं लिया है, आप जो है कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। अब अपन किसी ने मुझसे पूछा कि साहब हम तो इतने दुष्ट लोग हैं कि यदि मालूम पड़ जाए कि इस तरीके की व्यवस्था ऐसी है तो बिना कुछ दिए हम चेक ही काटते रहेंगे। तो हमने कहा उसके लिए भी प्रावधान है। उसके लिए प्रावधान ये है कि जो चेक आपका लगातार कट रहा है और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो व्यवस्था के लोग आपके पास सपोर्ट के लिए पहुंचेंगे, कहेंगे सचिन जी बैठिए, आप कमा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो कहेंगे आपके पास कब समय है, हम आपके साथ बैठ के चर्चा करना चाहते हैं, और आपसे चर्चा करके आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान करने की जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन जब आपको ये मालूम है कि हमारी चेक ही बाउंस नहीं होने वाली है, तो हमारी दुष्टता जो है ना वो बढ़ती जाती है कई बार, राइट। तो उस दुष्टता में हम क्या करते हैं कि सामने वाले की हम बात ही नहीं सुनेंगे, तब जो है आपका 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यू विल बी अरेस्टेड एंड आप जेल भेजे जाओगे। वो जेल आज की जेल से भिन्न जेल होगी। उस जेल में
बिना काम किए कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर आपको रोजगार क्रिएट किया जाएगा, आपको रोजगार के साधन वहाँ दिए जाएंगे, जहाँ पर एक हिस्सा आपके जो जीविकोपार्जन का है उसका खर्च होगा, बाकी जो हिस्सा आप पैदा करोगे वो कॉस्ट सेटलिंग में जाएगा। और इसके साथ ही आपके जो बच्चे हैं उनके पास जो है ना मैसेज पहुँचेंगे कि आपके पिताश्री ने इतनी जो है ना डेबिट एंट्री क्रिएट कर दी है, यदि वो लाइफ टाइम में सेटल नहीं कर पाएंगे तो ये लाइबिलिटी आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। तो जैसे एसेट ट्रांसफ़र होती है ऐसे लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगी। इसलिए जो है चूँकि लाइबिलिटी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है और उसमें कोई वॉलंटरी एक्ट नहीं है, लिहाजा आपकी वसीयत भी लिखने का हक ख़त्म हो जाएगा। आपकी संपत्ति आपके वारसों के पास ही जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी भी उन्हीं के पास जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है ना लाइबिलिटी उनके ऊपर पहुँचे और संपत्ति आप किसी दूसरे को दे दो। तो संपत्ति भी आपकी उनके पास पहुंचेगी और लाइबिलिटी भी उनके पास पहुंचेगी, और आपका बच्चा आपके पास पहुंचेगा कि सचिन जी, पिताश्री जी, आपने जो है ना 100 करोड़ की 50 करोड़ की लाइबिलिटी पैदा कर दी है, मुझे आपसे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, आप अपने लाइफ टाइम में जो है ना इस लाइबिलिटी को क्लियर करिए। तो अभी जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो जो है बदल जाएंगे, पॉजिटिव फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे। आज व्यवस्था में तो घटियापन है, आज व्यवस्था में चारों तरफ बदमाशियां हैं, और जो बदमाशी में आगे बढ़ता जा रहा है उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो एक फ़ोन करता है तो आप अपना घर बेच के उसे एक खोखा पहुंचाते हो, आपके पास पैसा नहीं है, इतनी दहशत होती है। संतोष जी हमारे जज साहब हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि मेरी बात से वो कहाँ तक सहमत है। हेलो जी हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो जज महोदय ने मैं दोनों पक्ष देखे हैं, वो इस बात को बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं कि आज की जो व्यवस्था है ये दुष्ट व्यवस्था है, ये वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने शोषण के लिए पैदा की थी। मेरे मन में भी सर एक सवाल था। नहीं, ये आपका पहले पुराने जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हाँ, मैं अब ये चीज उनसे बताऊंगा, उनको जिन्होंने ये सवाल पूछा था मैं उनको बताऊंगा। अभी ये वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा, उनको कहना ये वीडियो सुन लो। हाँ, तो सर दूसरा सवाल मेरे मन में एक सवाल है कि अपन जो ये चीजें लागू करेंगे तो ये जब ही कर पाएंगे जब अपन केंद्र में होंगे, जब अपनी सरकार केंद्र में होगी। तो सचिन जी अभी तक जो है आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी है कि एक व्यक्ति रामायण सुन रहा था और रामायण खत्म हो गई तो उसने पूछा कि राम की पत्नी सीता राम की पत्नी थी या रावण की। तो आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए। नहीं देखिए जस्ट ए मिनट, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये तो मैंने मजाक के लिए कहा था। आपकी बात का जवाब ये है कि हम इस बात को 25 बार दोहरा रहे हैं कि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है। इस राक्षस की जान एक तोते में है, उसका नाम राजनेता है। और क्राइम फ्री भारत ने वो मॉडल बनाया है जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ हम जागृत हो जाएं, अपने लोगों को जोड़कर सदस्य शपथ को पूरा कर दें तो आप इन सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत ऐसे सभी राजनेताओं को जिनका ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। ऐसे बापौती मानने वाले राजनेता वो जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे, मतदान के पहले। और इसके लिए कैसे होगा, क्या होगा, आप मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए। केवल आप जवाब दीजिए कि क्या आपने अपनी सदस्य शपथ पूरी कर ली है। और सदस्य शपथ पूरा करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं उन्हें ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है और शपथकृत करना है। उनको जो है आप जो है अपने ही जो है एक ग्रुप बनाइए जो हम बनाते जाएंगे आपके लिए, और आपको एडमिन बनाएंगे और जिनको आप जोड़ोगे उनको एडमिन बनाइए, क्योंकि हर किसी को लोगों को जोड़ना है। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम अपनी शपथ पूरी कर लें
और सामने वाला जिसको जोड़ा है वो सदस्य शपथ पूरी कर ले, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो किसी कारण से नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, दोनों चीज़ें देख लीजिए। एक होता है कि वो प्रयास ही नहीं कर रहा है, दूसरा है कि वो प्रयास करने के बाद वो सफल नहीं हो रहा है। तो इसमें दुखी रहने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। इस मॉडल में 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत में 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल खुद जुड़ जाना है, और ये मॉडल सफल हो रहा है। 9 करोड़ लोग जो कि 8वें दिन जुड़ रहे हैं, उनके पास केवल एक दिन है, उनको एक दिन में 10 लोगों को जोड़ना है। इस प्रकार 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। 140 करोड़ों में से मात्र 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है, और 10 लोगों को जोड़ना कठिन नहीं होना चाहिए। 2, 4, 5 परिवार के सदस्य हो गए, 1-2 मित्र हो गए, 1-2 रिश्तेदार हो गए, 1-2 समाज सेवी संगठन के लोग हो गए, तो क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? मॉडल ये शपथ, जस्ट ए मिनट, मॉडल में हर कोई शपथ ले रहा है कि हम 10-10 के मान से 9 दिन में 90 लोग जोड़ेंगे, और हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये शपथ यही कह रही है कि नहीं कह रही है? हाँ या नहीं जी। और मॉडल क्या कह रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति के पास 9 दिन है, वो है मैथिली शरण गुप्त। उसे 10-10 लोगों को प्रतिदिन जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। अब यदि हम माने कि हमारे जो जज महोदय संतोष साहब जो हैं, ये पहले दिन जुड़े हैं, तो इनके पास 8 दिन बचे हैं। मैं एक्चुअली जज नहीं रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था मैं। अरे जजों को देखा तो है आपने, ऐसी क्या बात है? अरे देखा है तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में रहा मैं। जी जी, वो चलिए, क्लियर रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि सभी। हाँ हाँ, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहा हूँ। जी जी, अच्छा। तो आप ये देखिए कि संतोष जी जो हैं, उनके पास 8 दिन बचे, तो ऐसे 9 लोग होंगे जो पहले दिन जड़ेंगे, उन्हें 80 को जोड़ना है। तो केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और आप मॉडल में शपथ किससे ले रहे हो कि सभी लोग 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन बचे, 10 के मान से उन्हें 7 दिन में 70 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 90 लोगों को ही 70 को जोड़ना है। अगले दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं, दिन बच रहे हैं 6, 10-10 के हिसाब से 6 दिन में 60 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9000, दिन बच रहे हैं 5, केवल 9000 लोग, केवल 9000, 140 करोड़ में से केवल 9000 को ही 50 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000 और दिन बच रहे हैं 4, केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख, दिन बच रहे हैं 3, 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख, दिन बच रहे हैं 2, तो केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़ और दिन बच रहा है 1, तो 9 करोड़ लोगों को केवल 10 लोगों को ही जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़ और दिन नहीं बच रहा है 1 भी, तो उन्हें खुद जुड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना है। तो ये बहुत आसान है, हम दूसरे की तरफ ना देखें, अपने की तरफ देखें, नंबर 1। नंबर 2, हम में से वो लोग भी, एक मिनट मुझे और थोड़ा सब समझा लें। हमारे साथ बहुत सारे वो लोग भी हैं जो कि चंद्रगुप्त की लालसा रखते हैं, उन्हें मेरिट लिस्ट में आना है, तो उन्हें तो जो है उन लोगों के बीच में जाना है जिनके बीच में उन्होंने जीवन बिताया है, उनके साथ बैठना है। हम ये कह रहे हैं कि आप जाइए, एक छोटा सा बनाइए और बड़ी भीड़ इकट्ठी मत करिए, अधिक से अधिक 10 या 15 लोग उनके साथ बैठिए, उन जैसा बैठिए, उनके साथ चाय पीजिए, उनके काम के वीडियो पहले से पहचान के रखिए, उनके साथ सुनिए, उनके प्रश्न पूछिए, प्रश्न को 1 2 3 करिए और मैथिली शरण गुप्त को वो कर दीजिए, या उल्टा कर सकते हैं आप हमसे लाइव जुड़िए कि साहब इतने प्रश्न हमने इकट्ठे कर लिए हैं, अब बाकी लोग YouTube चैनल पे देखेंगे, आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, उनके जवाब मिल जाएंगे और जब उनकी इच्छा होगी तो उनको पैनल पे जोड़ लेंगे। वो इस जो अपनी गूगल मीट है इससे ज़्यादा पावरफुल होगा। वो क्यों? जब उसका प्रश्न पूछा जा रहा है और वो उसमें हाथ उठा सकता है कि सर मैं अपना प्रश्न खुद पूछना चाहता हूँ, तो उसे पैनल पे बुला लिया जाएगा।
तो वो अपने आप को लाइव भी देख सकेगा, अपने आप को प्रश्न भी पूछ सकेगा। और इस पूरी व्यवस्था में यदि हम इतना कर देते हैं तो सभी राजनेता हार जाएंगे चुनाव के पहले। आज जब जो है कोई संगठित प्रयास नहीं है, तब इन राजनेताओं को कुछ गांवों में घुसने में दिक्कत हो रही है। लोग बाग इन्हें गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो गई है। तो आपको अपनी बात का जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें इस दुष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए, इस दुष्ट व्यवस्था की जान जिस तोते में है, जिसका नाम राजनेता है, उसे हमें पराजित करना ही होगा। उसे हमें पराजित करना ही होगा। बात समझ रहे हैं कि मैं नहीं? थोड़ा विराम तो ले रहा हूँ, मैं- मोबाइल डाउन हो रहा, हाँ। बैटरी डाउन हो रही, मैं विराम ले रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपसे मैं बात जो है डिटेल सर- में हो गई है। यदि बैटरी चार्ज हो रही है, यदि वो हाँ। डिस हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। और आपकी उपस्थिति हमेशा अच्छी रहती है, आपके विचार भी हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं। तो सचिन जी, आपको अपनी बात का जवाब मिला कि नहीं मिला? सर मेरी बात का जवाब तो मिला, जब मैंने जो नहीं, चीज आपसे पहले पूछी थी दूसरी बेल के, मेरे मन में एक आपको सवाल है। संतुष्ट किया है कि नहीं किया है? अब मैं उसको ये चीज बताऊंगा, फिर वो क्या रिप्लाई देता है, फिर अपन कल इस विषय में चर्चा करेंगे, तब वो फीडबैक आएगा। देखिए, अब क्योंकि मैं तो इसके समझ लिए गया। तरीका अपन को ये रखना चाहिए कि हम लोगों के बीच में पहुंचे। तो हमें दो काम करना है, एक है इंटरनल डायमेंशन और दूसरा है एक्सटर्नल डायमेंशन। यदि आप हमारे वो सुने तो उसमें लिखा है कि ये अंतःविधाएं हैं और बाह्य विधाएं हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी अंतःविधा पे काम करना चाहिए। हमने अपने परिवार वालों को जोड़ लिया क्या? हमने अपने घर जो है ना रिश्तेदारों को जोड़ लिया क्या? हमने अपने मित्रों को जोड़ लिया क्या? हमने जो हमारे आसपास के जो युवा साथी हैं उनको जोड़ लिया क्या? हमने आसपास के अपने वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ लिया क्या? हम जिन सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, क्या उन लोगों को जोड़ लिया है? तो ये सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना? इसमें विचार करिए। फिर अगला प्रश्न आप पूछेंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि लॉटन हिंद जी बहुत समय से उन्होंने 2 बार हाथ उठाया है, उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। तो लॉटन हिंद जी, ज़रा आज जल्दी से भी ये मीटिंग भी ख़त्म करेंगे, तो आप अपना प्रश्न पूछिए और फिर बाकी बात अपन जो है रखेंगे। कल संभवतः हो सकता है कि मीटिंग ना हो, तो यदि मीटिंग नहीं होगी तो मैं मैसेज छोड़ दूंगा, अन्यथा फिर अपन कल मिल रहे हैं। लेकिन संभावना मुझे लग रही है कि कल शायद मीटिंग नहीं हो पाएगी। जो भी होगा वो बताया जाएगा, या उसमें एक काम कर देंगे कि मीटिंग चालू कर देंगे और हम बैकग्राउंड में चले जाएंगे, आप लोग मीटिंग को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है ना? लॉटन हिंद जी प्लीज। लॉटन हिंद जी, आपका हाथ भी उठा था, आप सुन पा रहे हैं? मिस्टर वीरेंद्र, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप पहली बार जुड़े हैं। मिस्टर वीरेंद्र, तो कटारे साहब ने ऑलरेडी कहा है कि आज उन्होंने जो है परमिशन ली है बैकग्राउंड में रहने की। तो कटारे जी की जानकारी के लिए बता दूं कि कुसुमाकर जी से, मैडम से आपकी बात हो गई है मेरी, आप उसे आगे फॉलोअप कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि वो जो है ना पूरी मेहनत से काम करेंगे। और लॉटन हिंद जी, अब आप आइए, अपनी बात कहिए। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जी, जय गुरुदेव, जय वंदे मातरम। हाँ, हम तो महापरिवर्तन के साथ हैं। ये परिवर्तन का काम लगभग कुछ नहीं तो हम जय गुरुदेव के लोग मेरे ख्याल से 90 से इस कार्य को कर रहे हैं। तो परिवर्तन तो सभी चाहते हैं, लेकिन इसमें यह है कि यह काम करना नहीं चाहते। केवल इन्हें परिवर्तन सभी चाहते हैं। अभी हमारे आत्मनिर्भर भारत पार्टी का जो है घोषणाएं हमें मिल गई हैं और हमें
निडर होके हम जो है एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम अपराध मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं। इसलिए अगर हमारे सामने कोई आता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तो हमें उसे एकदम धड़ल्ले से कहना है कि जो है अपराध मुक्त भारत चाहता हूं। और हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप जो है हमारा सहयोग करें, फिर वो कितना बड़ा भी नेता क्यों ना हो, और फिर वो कोई भी हो। जो घोषणाएं हुई हैं, इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, तो इन 8 वर्षों में हमारे देश में रोजगार चले गए, हमारे देश में महंगाई बढ़ती गई, और ये सारी व्यवस्था को, महंगाई को, बेरोजगारी को, सारे को खत्म करने के लिए बाबा जय गुरुदेव के मिशन में बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है कि विद्यार्थी जो है यहाँ अपनी कक्षा उत्तीर्ण होगा और उसे रोजगार, स्कूल छोड़ते ही उसको रोजगार मिलेगा। और हमारे तमाम जो सत्संगी प्रेमी भाई इस देश में हैं, वह जो है अपनी गुरुवाणी को देखें, और अपने गुरुवाणी पर देखते हुए जो बाबा जय गुरुदेव जी ने नारा दिया, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, तब जब यह अभी जो है जुमलेबाजियां जो हुई हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमने यही देखा कि ये सब के सब अब तो लोगों को ध्यान में होना चाहिए। उन्होंने अपने मुखार बिंदु भी कहा कि ये तो जुमला था, तो ये जुमला था। अब ये अपराध मुक्त भारत मिशन का कोई भी व्यक्ति ये शपथ पूर्वक कह रहा है, और इसके बाद ये कोई जुमलेबाजी यहाँ नहीं रहेगी। जो भी कहा जाएगा उसको हम खरे उतरेंगे, इस तरह की हमने शपथ खाई हुई है। और जहां पर की डरने की बात यह है, हम मरने ही वाले हैं, ये सत्य है। हम मरने वाले हैं, मैं मरने वाला हूं, तो मौत मेरी माँ है, मौत मेरी नहीं, सबकी मौत माँ है, तो डरना क्या। क्रांतिकारी कभी डरता नहीं। तो ये जो है वही जो मरता है, करो और मरो का नारा दिया था ना, लेकिन करो और मरो का नारा जो है झूठा था। करो और मरो का नारा गांधी जी का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकारा था। करो और मरो का नारा जिन्होंने दिया उन्होंने नहीं स्वीकारा था। तो ये है करो और मरो का नारा जो है, इसमें से जो है बहुत से वीर हो जाएंगे, वीर तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, उनके खून के अंदर वीरता होती है। वीरों की कमी इस धरती पर नहीं होगी। और जहां तक मैं कहूंगा, उनसे एकदम धड़ल्ले से कहा जाए कि हम अपराध मुक्त भारत चाहते हैं, और वह जो व्यक्ति है उसको कहिए भाई आप ही नेता बनिए, लेकिन अपराध मुक्त भारत बनाइए। अब तक जो किया, जो भी कराया, सब ठीक है, आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन अब से ये महापरिवर्तन होने जा रहा है। और इतने बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं कि हम एकदम निडर रहेंगे। हमारी जो घोषणाएं हमको मिल गई हैं, उस आधार पे हम लोगों को जोड़ेंगे, अपराध मुक्त भारत मिशन से हम जोड़ेंगे, और अपनी पार्टी के बारे में भी बताएंगे। और बताते हुए हमारे जो लक्ष्य हैं, पहला मतलब इस देश की महंगाई वो किस तरह से कंट्रोल होगी, वो सारा फॉर्मूला तो तैयार है, महंगाई का स्थिति को। और उसके बाद जो है अभी जो है 10,000 से स्टार्ट होगा, और वह 29 तक 2 लाख पहुंचेगा। और ये सारी बातों, जी अध्यक्ष जी आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। तो ये जो हमारी घोषणा है, लोगों को हमें बताना है कि इस तरह से हम काम कर रहे हैं, और 2024 में हम जो है हमारे लोग आ रहे हैं, तो हमें ये चीज तो करना ही है। इसके पहले भी हमने चुनाव तो 2-3 चुनाव हम लड़ चुके हैं,
और लोगों तक पहुंचे हैं और लोगों की दशा तो देखी जा रही है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। और हमें जो है नाम बड़ा अच्छा मिला है, अपराध मुक्त भारत। दूसरा, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। मुझे इन नाम पर बड़ा गर्व होता है। क्या हमारे अध्यक्ष जी ने इनको ईश्वरीय शक्ति जो है वहां से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने जो है ये नामकरण किया। नाम में बहुत पावर होता है। तो नाम जो है, कहें रामायण में भी कहा गया है, सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। उस नाम का स्मरण करते करते राम को उन्होंने अपने बस में रखा था। इसलिए नाम की महिमा संतों ने बहुत बड़ी गाई है। और राम न सके नाम गुण गाई, तो नाम की महिमा जो है राम भी नहीं गा सकते। तो ऐसा है, नाम में बहुत, हमारा नाम बड़ा पावरफुल है और हमें जो है ये कार्य सफल होगा और अवश्य सफल होगा। ईश्वर हमारे साथ, वो परमात्मा भी चाह रहे हैं, ये संत भी चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, लोग भी चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन हो वो चाहते हैं। परंतु वो भगत सिंह कहते हैं मेरे पड़ोस का बच्चा बने, मेरा बच्चा भगत सिंह ना बने। क्योंकि इस देश में देखे हैं इन्होंने कि अपने जो देशभक्तों की क्या हाल हुई है, इसलिए डरते हैं। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। अभी मैं तो यहाँ महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तो हमें डरना नहीं है। हम अपने कार्य पे लगे रहेंगे। जय गुरुदेव। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़िएगा। अगर आप जिस दिन उन्हें छोड़ दोगे, कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा और उसके अंदर पर लग गया और परमात्मा हो गया, तो आत्मा से परमात्मा बनते हैं। हर एक व्यक्ति जो है, यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। अपने को ईश्वर अंश जीव अविनाशी समझें। हम कभी नहीं मरेंगे, हम कभी नहीं मरते। हम मतलब आत्मा और परमात्मा, वो कभी नहीं मरते। शरीर तो मिट्टी है, शरीर तो मरेगी, उसका तो उम्र है और उसका खात्मा है, तो इसके पहले कुछ कर गुजर जाएंगे। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर बात आपने कही और आपके बहुत ही ओजस्वी भाषा में आपने बात कही, और आपने उसमें बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों का भी उल्लेख किया। और अब समय आ गया है कि बाबा जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियाँ फलीभूत होंगी। ये देश जो है निरोगी होगा, दीर्घायु होगा, शाकाहारी होगा और विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित होगा। आज आपने यदि देखा होगा तो जो सबसे गरीब परिवार है वो 2 लाख रुपए पर मंथ के वर्थ उसकी परचेजिंग पावर पैदा होगी। और बहुत सारे लोग, चूंकि उनको जो पेमेंट है कोई मंथली पेमेंट नहीं है, ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, तो 2 लाख से भी ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाले लोग होंगे। लोग बाग 5 लाख रुपए भी रेवेन्यू स्ट्रीम में उनको मिलेगा, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग होगी। उनके आने जाने के लिए बसें होंगी, उनको प्रशिक्षित करने के लिए प्रायोगिक शिक्षा के लिए व्यवस्था होगी, उनको जो है सम्मानजनक वेशभूषा की एलिजिबिलिटी होगी, उनके व्यवहार और आचरण में भी परिवर्तन आएगा। तो ये वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब वो जो है नौकर नहीं होंगे, वो सेवा देने वाले होंगे और सेवा की क्वालिटी होगी। आज जो टूल्स उनको अवेलेबल नहीं हैं, जिन टूल्स का अभी आविष्कार किया जाना शेष है, वो आविष्कारित होकर टूल्स भी उनको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो एक तो वो टूल्स हैं जो आज अवेलेबल हैं, लेकिन
उनको जो अवेलेबल कराने की जो व्यवस्था होगी वो उन टूलों की भी होगी जो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है, शुगर वगैरह नापने की जो व्यवस्था होती है, ऐसे ही आपका वात पित्त कफ भी नापा जाएगा और इसके पहले वो बीमारी में कन्वर्ट हो उसे संतुलित कर दिया जाएगा। आपकी जो है बीमारियां, आपकी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से 99% बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आप दवा नहीं खाएंगे। दवा, आपका भोजन ही आपका दवा बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपको निरोगी रखने वाली और दीर्घायु करने वाली वो सब जड़ी बूटियां आपके भोजन का हिस्सा होंगी। आपका जो दूध है, वो गाय माताएं जो है वो भी औषधि खाएंगी, तो गाय माता का दूध जो है वो अकेला अमृत तुल्य नहीं होगा, बल्कि औषधि पूर्ण होकर आपको दीर्घायु भी बनाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें से अधिकांश ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो किसी के सोच या चिंतन का विषय नहीं है, जो कोई सोच और समझ नहीं सकता है, ऐसी चीज़ें हैं। और यही एग्जैक्टली बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि अवतारी 1972 में उन्होंने ये बात कही थी कि अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, उनमें से कुछ बच्चे अभी स्कूल में हैं, कुछ स्कूल के बाहर आ गए हैं। मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। इन अवतारी बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि वो अवतारी हैं। उचित समय होने पर, समय आने पर सभी अवतारी बच्चे एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। इनका सोच और चिंतन इतना बड़ा होगा कि जो लोग बाग जो है उसे आसानी से विश्वास नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये बात बाबा जय गुरुदेव जी कह के गए हैं। आप हमारी बातों में वो सब चीज़ देख रहे होंगे जो बाबा जय गुरुदेव जी कह के गए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी ने एक बात और भी कही थी, ये बच्चे इतने डिटरमिन्ड होंगे कि यदि इनके माँ बाप गलती करेंगे तो उनको भी नहीं बख्शेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? जी कहे थे। तो मैं यही कह रहा हूँ, अब वो बदलाव का समय आ गया है। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अब देवी शक्तियाँ आपके साथ हैं, तो देवी शक्तियाँ अपना काम करेंगे ना। हम केवल जो देवी शक्ति चाह रही हैं, हम केवल उसको कर दें। देवी शक्ति ये चाह रही है कि भैया तुम लोगों के पास जाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ चाय पियो, उनको वीडियो दिखाओ, उनके प्रश्न पूछो, उनके प्रश्न जो है लाइव डिस्कशन के तहत उन तक पहुंचा दो। ये महापरिवर्तन जमीन पर उतर जाएगा। दूसरों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। तो दो डायमेंशन बनाई गई हैं, एक है अंतःविधा, आंतरिक विधा, और दूसरी है बाह्य विधा। पहले आंतरिक विधा के लोगों को जोड़ो, फिर बाह्य विधा के लोगों को जोड़ो। ये काम बड़ी आसानी से 9 दिन में संभव है और 10वें दिन से जो है आपको परिवर्तन मिल सकता है। लिहाजा यदि हम 10 दिन की बजाय उसे 18 दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे, 45 दिन में करेंगे, 90 दिन में करेंगे, लेकिन बड़ी आसानी से हो जाएगा। और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, इतना है आसान ये। जो हमारे निष्क्रिय लोग पड़े हुए हैं, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें केवल ये मानना चाहिए कि वो समय के पहले जुड़ गए हैं। यदि वो 9वें दिन जुड़ते तो उन्हें किसी को नहीं जोड़ना था। समस्या ये पैदा हो गई कि वो शुरू में जुड़ गए हैं। अब हमारे पास केवल 2 ही विकल्प हैं। एक विकल्प है कि उनको मोटिवेट करें और दूसरा विकल्प है नए ऊर्जावान लोगों को जोड़ें। और हमें प्रक्रिया यही अपनाना है कि जो आज के राजनेता कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। हमें बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, हमें लोगों के पास बैठना है, लोगों से बातचीत करना है, उन्हें जो, और अब तो एडिशनल काम करना है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स के फॉर्म बनाना है। ये फॉर्म जो है 2-3 दिन में जारी हो जाएंगे। और इसमें एक चीज़ शायद आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, जो फॉर्म भराएगा
उसको भराने वाले को भी 500 रुपये प्रति जो है फॉर्म के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा, और वो पेमेंट उसकी पहली किस्त से मिलेगा, राइट। तो आपका जो है पेमेंट जुड़ा हुआ है इस बात से कि सामने वाले को पहला किस्त मिल जाए। तो हम सबको वह ड्रीम स्वप्न ज़मीन पे उतारना होगा और लोगों को करना होगा। ऐसे ही एक एग्रीकल्चर मॉडल है जो कह रहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। हम बहुत जल्दी उस मॉडल के लिए भी घोषणा लेके आ रहे हैं, और उसके में भी फॉर्म का पंजीयन होगा। ये इतनी पावरफुल स्कीम है कि ये बिना सरकार के भी चल सकती है। दोनों स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी और किसानों की क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल। लेकिन ये राजनेता इतने दुष्ट हैं, इनकी दुष्टता के कारण ये प्राइवेट तरीके से नहीं चल सकती है, क्योंकि इनके पास आपको बाधा पहुंचाने के सभी टूल उपलब्ध हैं। जैसे ही आप इनको पराजित करते हैं तो फिर आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और आप अनुमान लगाइए कि जो आज गरीब व्यक्ति, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल रही है। वो जो है अच्छी वेशभूषा में है, उसके बाल वगैरह अच्छे ढंग से कटे हुए भी हैं और संवरे हुए भी हैं। वो बेहूदी पोशाक नहीं पहन रहा है, वो अच्छे ड्रेस पहन रहा है। और जब वो इतना ज़्यादा कमाएगा तो उसे अच्छे घर में डिजाइनर्स हाउस में रह पाएगा, और डिजाइनर हाउस के लिए उसे चिंता नहीं पालना है। क्राइम फ्री भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट है, वो खुद उसके पास पहुंचेगा कि आपकी जो है आय इतनी बढ़ने वाली है, लिहाजा आप इस तरीके के घर में रह सकते हैं। जब आप इतना पैसा पाएंगे तो आपकी इतनी क्रय शक्ति होगी, तो आप और आपके बच्चे अच्छा भोजन कर पाएंगे, दूध पी पाएंगे, फल खा पाएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मॉडल अनफोल्ड नहीं किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए इस बात को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे चल के आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं होगी। बच्चा अपनी काबिलियत के हिसाब से स्वयं पढ़ सकेगा, और उसे पढ़ाने के लिए उसके ही डेबिट अकाउंट से भुगतान होगा। लिहाजा कोई भी प्रतिभा अब जो है आर्थिक संसाधन ना होने के कारण वो किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की आर्थिक संपन्नता की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम तो कह रहे हैं कि धनी माँ बाप के बच्चों को भी उनके माँ बाप जो है उसे पेमेंट करके जो है वो डेबिट एंट्री को खारिज जल्दी करा दें, वो बात अलग बात है। अन्यथा जो है इवन संपन्न परिवार के बच्चों को भी अपने धनी माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे इलाज के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि क्राइम फ्री भारत का ही एक और मॉडल है, जिसमें जो बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है वो वायलेशन को कैप्चर करेगा, और वो वायलेशन वैसे तो धीरे धीरे सभी वायलेशन को कैप्चरिंग पब्लिक के द्वारा ही की जाएगी, और उसमें जो पनिशमेंट मिलेगा उसका जो फाइनेंशियल कंपोनेंट है उसका आधा पैसा जो है फरियादी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात शायद कटारे जी ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि आज जो है, आज का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें 2000 से लेके 25,000 तक का भुगतान का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। और यदि जिन लोगों की जिम्मेवारी कानून चलाना है, यदि वो कानून का वायलेशन करते हैं तो उसमें पहली बार डबल सज़ा का प्रावधान किया गया है। मतलब
एक पुलिस ऑफिसर यदि वायलेशन करेगा तो उसके ऊपर 4,000 से लेके 50,000 तक का फाइन हो सकता है, जस्ट डबल, आम आदमी से डबल पनिशमेंट। और अब आप एक कल्पना करिए कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है और जगह जगह पे उसे वायलेशन कैप्चरिंग पॉइंट्स के फोटोग्राफ मिल रहे हैं, जहाँ पे खड़ा होकर वो बड़ी आसानी से वायलेशन को कैप्चर कर पाएगा। और यदि जाते हुए उसने 2 वायलेशन कैप्चर किए और आते वक्त उसने 2 वायलेशन कैप्चर किए, तो 1,000 के मान से उसे दिन भर में 4,000 का जो ना आय मिल जाएगा। यदि वो इसी परफॉर्मेंस को बढ़ाता जाएगा तो 1,20,000 रुपये पर मंथ उसको सिर्फ वायलेशन कैप्चरिंग से मिल रहा है। ऐसे ढेर सारे मॉडल्स हैं जिसमें लोगों की और सरकार की इतनी ज़्यादा आमदनी होने वाली है, लिटरली धन की वर्षा होने वाली है, लिहाजा किसी को भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सचिन जी चले गए हैं, लेकिन वो यदि बारीकी से देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये कठिन नहीं है। लेकिन अभी हमें केवल उन्हीं स्कीम की बात करना चाहिए जिसमें हम उनको इमीडिएटली जो है रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट कर लें, जिससे जैसे ही हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे बनते हैं हम उसका लाभ उन तक पहुंचा सकें। तो मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी और किसानों की जो और मजदूरों की जो आमदनी बढ़ाने का मॉडल है, उसके जो है उसको हमें अभी रजिस्ट्रेशन और अनफोल्डिंग की कार्रवाई करना चाहिए। और इसमें स्पेशली जो किसानों वाले केस में जैसे LIC एजेंट को पैसा मिलता है, वैसा जोड़ने वाले को 1,000 से लेके 5,000 तक का जो है इंसेंटिव रहेगा। और ये इंसेंटिव जो है किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे जो है ना डेबिट एंट्री के रूप में जाएगा, लिहाजा सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा। लिहाजा हम बिना आर्थिक बोझ के सरकार के लिए धन की वर्षा करते हुए इस मॉडल को ज़मीन पे उतार सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें अपनी एनर्जी मॉडल को समझने और समझाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। केवल जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव इफ़ेक्ट के लिए, जहाँ रजिस्ट्रेशन करना, जैसे मुझे लगता है कि किसानों का और ये रोज़गार गारंटी स्कीम्स के इनके 2 रजिस्ट्रेशंस हमें बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और फिर तीसरा रजिस्ट्रेशन जो है हम मज़दूरों का वाला भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी में ऑलरेडी इट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो यदि हम इन 3 पर जाएं तो हमारा एक मेजर डायमेंशन पूरी हो सकती है। और फिर आप लोगों का यदि सुझाव होगा तो और मॉडल के तहत भी जो रजिस्ट्रेशन संभव हैं उनको भी जारी करने का जो है ना विचार करेंगे। तो कटारे जी, आप यदि कुछ कहना चाहते हैं तो अपना माइक आप ऑन कर सकते हैं। और लॉटर हिंद जी, आप भी यदि फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात कहें, अन्यथा इस मीटिंग को अभी यहीं पर जो है मेरे ख्याल से हमें अब स्थगित करना चाहिए। काफ़ी समय हो गया है, अब इस मीटिंग को हमें समाप्त करना चाहिए। लगभग 2 घंटे के लगभग होने को जा रहे हैं, पौने 2 घंटे नहीं, लगभग 1.5 घंटे के लगभग हो रहा है। जी लॉटर हिंद जी बताइए। अभी मैंने तमाम जो रजिस्ट्रेशन की बातें हैं सब सुना हूँ और इस काम को हम शुरू कर देंगे जो हमारे रोजगार के संबंधित हैं। और जो गारंटी हम देने जा रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन हम शुरू करेंगे। फॉर्म आते लोगों से मिलेंगे और कहेंगे कि ये हम काम कर रहे हैं, और अपराध मुक्त भारत मिशन और साथ ही साथ हमारा जो आत्मनिर्भर भारत पार्टी है उसके
और इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, तो कटारे जी ने पहले से ही हम लोगों से इजाज़त लेके रखी है, लिहाजा अब इस मीटिंग को यहीं पे हम समाप्त घोषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।